पिछले वीडियो में हमने अग्नि सूक्त के तृतीय मंत्र को उसके स्पष्टीकरण के साथ देखा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम अग्नि सूक्त के चतुर्थ मंत्र को उसके स्पष्टीकरण के साथ देखेंगे। अग्नि सूक्त का चतुर्थ मंत्र, ओम अग्नेयम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इद देवेषु गच्छति। अर्थ, हे अग्निदेव, आप सबका रक्षण करने में समर्थ है। आप जिस अध्वर हिंसा रहित यज्ञ को सभी ओर से आवृत्त किए रहते हैं, वही यज्ञ देवताओं तक पहुँचता है। शब्दार्थ, अग्ने, हे सारे कर्मों के संचालक प्रभु यम, जिस अध्वरम हिंसा से शून्य यज्ञम श्रेष्ठतम कर्म को विश्वतः सब ओर से परिभू व्याप्त करने वाले, रक्षा करने वाले व व्यवस्थित करने वाले आप हो। स वही यज्ञ इत निश्चय से देवेषु देवताओं में गच्छन्ति प्राप्त होता है। अर्थात यज्ञ तो प्रभु ही करते हैं, परंतु देव उस यज्ञ का माध्यम बन जाते हैं। स्पष्टीकरण, हिंसा जिसमें नहीं है वह अध्वर है। यज्ञ में सभी का अनुग्रह होता है, हिंसा नहीं होती, परंतु औषधिया की, पशु की, वृक्षों और पक्षियों की हिंसा देखी जाती है। फिर भी हिंसा रहित है, ऐसा किस लिए कहा जाता है? वहाँ विद्वानों का मत है, वनस्पति, पशु, वृक्ष और तिर्यक योनि में स्थित पक्षी यदि यज्ञ में हिंसित है, फिर भी उनकी सद्गति होती है, हिनलोक की प्राप्ति नहीं होती, वे उच्च श्रेणी को प्राप्त होते हैं। इस संबंध में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बलिदान में जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण उनके मांस खाने की सुविधा के लिए नहीं बनाया गया था। हत्या का उद्देश्य विशेष रूप से वैदिक मंत्र की शक्ति से बलि चढ़ाए गए जानवरों को नया जीवन देना था। वैदिक मंत्रों की शक्ति का परीक्षण करने के लिए जानवरों की बलि दी जाती थी। मंत्र की परीक्षा के रूप में यज्ञ किए जाते थे। आधुनिक युग में शरीर विज्ञान प्रयोगशाला में जानवरों के शरीर पर परीक्षण किए जाते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण कर रहे थे या नहीं, इसका परीक्षण अखाड़े में बलिदान द्वारा किया जाता था। कुल मिलाकर इस प्रकार बलि किए गए जानवर बिल्कुल भी घाटे में नहीं थे। कुछ पुराने जानवरों की बलि दी जाती थी, लेकिन उनके पुराने शरीर के बदले में उन्हें दूसरे नए शरीर प्राप्त होते थे। वह थी वैदिक मंत्रों की परीक्षा। वैदिक यज्ञ कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं है। देवता ऐसे बलिदानों में भाग लेते थे और ऐसे प्रदर्शनों में बलि चढ़ाए गए जानवर नए जीवन के साथ पुनर्जन्म लेते थे। इस कलयुग में कोई शक्तिशाली ब्राह्मण नहीं है जो देवताओं को आमंत्रित कर सके या जानवरों को नया जीवन दे सके। पहले वैदिक मंत्रों के अच्छे जानकार ब्राह्मण मंत्रों की शक्ति दिखा सकते थे, लेकिन इस युग में क्योंकि ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं है, ऐसे सभी बलिदान निषिद्ध है। जिस यज्ञ में घोड़े चढ़ाए जाते थे उसे अश्वमेध कहा जाता था। कभी कभी गायों की बलि गौलभ दी जाती थी, खाने के लिए नहीं बल्कि मंत्र शक्ति दिखाने के लिए, उन्हें नया जीवन देने के लिए। इसलिए इस युग में एकमात्र व्यावहारिक यज्ञ संकीर्तन यज्ञ है या दिन के 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र का जाप। वास्तविकता यही है कि संसार में सारे उत्तम कर्म उस प्रभु द्वारा संपन्न हो रहे हैं। जीव माध्यम मात्र है, परंतु अज्ञानवश हमें उन उत्तम कर्मों का गर्व हो जाता है और यह गर्व ही उन कर्मों की उत्तमता को समाप्त कर देता है। दानम दमच्च यज्ञच्च, इन शब्दों में यज्ञ देवी संपत्ति में परिगणित हुआ है। यज्ञ देवों में ही होता है, परंतु यही यज्ञ अभिमान युक्त होकर किया जाने पर आसुरी हो जाता है। असुर उन यज्ञों का गर्व करते हैं और कहते हैं खूब यश मिलेगा, अतः आनंद होगा। इस प्रकार ये असुर आत्म कर्तृत्व के अज्ञान से मूढ़ बने रहते हैं। ये असुर केवल नाम के लिए दंभ पूर्वक यज्ञों का ढोंग करते हैं। देवी गुणों से युक्त मनुष्य यज्ञ करते हैं और उसे प्रभु को समर्पण कर देते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं कि यद करोषि यद अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत कुरुष्व मद अर्पणम। अर्थ, हे कुंती पुत्र,
पवित्र। तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, पवित्र यज्ञाग्नि में जो आहुति डालते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, यह सब मुझे अर्पित करते हुए करो। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि सभी पदार्थ उन्हें अर्पित करने चाहिए। अब वे कहते हैं कि समस्त कर्म भी उन्हें अर्पित करने चाहिए। कोई भी अपने जिन सामाजिक दायित्व का निर्वहन करता है, जो भी शाकाहारी भोजन ग्रहण करता है, जो भी पदार्थ सेवन करता है, जो भी वैदिक कर्म कांड करता है, जो भी व्रत या तपस्या करता है, उसे ध्यान रखना चाहिए वह मानसिक रूप से सभी कार्यों को मुझे समर्पित करते हुए करे। प्राय लोग भक्ति को अपने दैनिक जीवन से अलग रखते हैं और वे इसे कुछ ऐसा समझते हैं कि यह केवल मंदिर के प्रांगण के भीतर किया जाना कार्य है, किंतु भक्ति को केवल मंदिर के प्रांगण तक सीमित न रखकर अपितु अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में इसमें तल्लीन होना आवश्यक है। नारद मुनि ने भक्ति की इस प्रकार व्याख्या की है। नारदस्तु तद अर्पिता अखिला चारता तद्विस्मरणे परम व्याकुल तेति। भक्ति का अर्थ अपने समस्त कर्म को भगवान को अर्पित करना है और उसका एक क्षण भी विस्मरण होने पर परम व्याकुल होना है। जब कर्म समर्पण भाव और मानसिक रूप से भगवान को सौंप दिए जाते हैं तब उसे अर्पण कहते हैं। इस मनोवृत्ति से सांसारिक जीवन के लौकिक कर्म भगवान की दिव्य सेवा में परिवर्तित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्या आत्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कोई भी शरीर से, वाणी से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक ही जन्म की प्रवृत्ति से स्वभाववश जो भी करता है वह सब परम प्रभु नारायण को समर्पित करना चाहिए। किंतु यह अर्पण कार्य के अंत में केवल मंत्रों का उच्चारण द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि श्री कृष्ण समर्पण अस्तु आदि मंत्रों का उच्चारण वैदिक अनुष्ठानों में किया जाता है। इस अर्पण को इस चेतना के साथ क्रियान्वित करना चाहिए कि हम जो भी कार्य करते हैं वे सब भगवान के सुख के लिए है। यह कहकर कि सभी कार्य भगवान को अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उचिष्टों को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। इस प्रकार हमने अग्नि सूक्त के चतुर्थ मंत्र को उसके स्पष्टीकरण के साथ देखा। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।